हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिव्यू और व्यू टैब के बारे में। रिव्यू और व्यू टैब में क्या क्या ऑप्शन होते हैं और उन विकल्पों का हम कैसे अपने फाइल में यूज़ करते हैं, उन सारे विकल्पों को आज हम अच्छी तरीके से समझेंगे, देखेंगे और यूज़ भी करेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और यूज़ करते हैं रिव्यू और व्यू टैब को। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले हम आते हैं अपने रिव्यू टैब पर, और रिव्यू टैब पर यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं ऐसे जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपके फाइल में एमएस वर्ड आपको ये सुविधा देता है कि यदि आपने जो कंटेंट लिखा है उसमें किसी भी प्रकार की यदि स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक है, तो आप ये वाले ऑप्शन को यूज़ करके उसे चेक कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है F7। यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे या F7 दबाएंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो खुल जाती है, जो आपकी फाइल में जितने वर्ड अंडरलाइन हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी फाइल में दो प्रकार की अंडरलाइन दिख रही है, एक रेड और एक ग्रीन। रेड अंडरलाइन का मतलब होता है यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, और ग्रीन अंडरलाइन का मतलब होता है यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक है। तो ये दोनों आपको बताता है और दोनों के सजेशन देता है। अभी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इसने राहुल को दिखाया है। अब राहुल आपको पता है इंडियन वर्ड है, तो कंप्यूटर की डिक्शनरी में ये हो नहीं सकता, तो इसके ये सजेशन यहाँ पे बता रहा है कि आप राहुल को इनसे अगर बदलना चाहें तो हम यहाँ पे इससे चेंज कर सकते हैं, बदल जाएगा। अगर आप इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे मैं इग्नोर वंस कर दूंगा, इग्नोर हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये लखनऊ आ रहा है, लखनऊ भी रेड बता रहा है, तो कह रहा है ये इस तरीके से लिखो, तो हम कहते हैं नहीं मेरा सही है, तो हम इसको भी इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बैचलर बता रहा है। अब बैचलर की स्पेलिंग ये सही होती है, ये बैचलर गलत लिखा हुआ है। इस बैचलर को हम इस बैचलर से बदलने के लिए हम इसको यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए हमारे बैचलर की स्पेलिंग इसने सही कर दी। ऐसे ये नोएडा की कुछ और बता रहा है, तो नोएडा हमारा सही है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसने सारी स्पेलिंग हमारी चेक कर ली है, सिर्फ अब ये ग्रामर की स्पेलिंग बता रहा है कि देखो लखनऊ और एंड ये इतना दूर, यहाँ पे डबल स्पेसेस है, तो ऐसा लिखना चाहिए, बता रहा ना। तो ये ग्रामर की स्पेलिंग है, यहाँ पे ग्रीन टाइप में दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे और सही हो जाएगा। लखनऊ बता रहा है कि ऐसा नहीं, ये पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो हम इसको भी यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने पूरी फाइल में कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने वही चीजें बार बार रिपीट करी हैं, इस वजह से। तो आप या तो इग्नोर कर दो, या आप चेंज ऑल करके या इग्नोर ऑल करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी शॉर्टकट की होती है F7। दोस्तों अगला ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का यूज होता है कि यदि आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में, जो फाइल में आपने डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा को यदि आप चेंज करना चाहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, तो आप ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब उसके लिए थोड़ा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया, यहाँ पे इंग्लिश में है तो इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। अब आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे अभी देखिए ज्यादा भाषा नहीं आ रही है, यहाँ पे भाषा ऐड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे हिंदी में भी कर सकते थे। ट्रांसलेट का ये ऑप्शन आपको एमएस ऑफिस के नए वर्जन में भी यहाँ मिल जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करके और ट्रांसलेट सिलेक्शन करके आप इधर से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैंडेटरी होता है कि जब तक आपकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है तब तक ये काम नहीं करेगा। अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ इतनी लैंग्वेज है, जो एमएस ऑफिस का पुराना वर्जन कम लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जबकि एडवांस वर्जन में बहुत सारी लैंग्वेज यानी हिंदी भी इंक्लूड हो गई। आप सीधा आप टाइप करो तो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आप हमारे चैनल के शॉर्ट देख सकते हो, वहां पे मैंने बताया हुआ है। दोस्तों अगला ऑप्शन है वर्ड काउंट का। यहाँ पे आप वर्ड काउंट देख सकते हो। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे छोटी सी विंडो आ जाती है, बता देती है आपके पूरी फाइल के बारे में, कितने पेजेस हैं, कितने टोटल शब्द लिखे हैं, कितने अक्षर हैं बिना स्पेस के, और स्पेस मिला के कितने अक्षर हो रहे हैं, कितने पैराग्राफ है और कितनी लाइन है। ये पूरी जानकारी आपको मिल जाती है वर्ड काउंट से, जो रिव्यू टैब के अंदर होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे और पूरा वर्ड काउंट यहाँ से देख सकते हैं। अगला ऑप्शन दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कमेंट का। कमेंट का मतलब होता है कि यदि आप चाहते हैं कि अपने कंटेंट में किसी एक पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करना, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, तो हम एक कमेंट लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये एलपीयू यूनिवर्सिटी नोएडा लिखा है, तो मैं इस पे अगर कमेंट लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ जाऊंगा और न्यू कमेंट पे क्लिक करूंगा, और देखिए एलपीयू नोएडा पे यहाँ पे कमेंट आ गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया कुछ भी कि इट इज नोएडा बेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने ये लिख दिया और यहाँ पे मैं क्लिक छोड़ दूंगा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखता रहेगा कि इसके बारे में कुछ यहाँ पे है। आप ऐसे अगर और लगाना चाहें तो और लगा सकते हैं, जैसे बैचलर डिग्री पे लगा दिया मैंने, तो यहाँ फिर से आप न्यू कमेंट करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख देंगे तो वो आपको कमेंट में इस तरीके से दिखेगा, आपके पेज के बाहर दिखता रहेगा। और इनको अगर आपको डिलीट करना है तो आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आप
डिलीट भी कर सकते हो। जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ डिलीट किया तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये था हमारा कमेंट सेक्शन। दोस्तों यहाँ पे अगला उपयोगी ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। हम चाहते हैं कि ये हमारी फाइल है, अगर मेरे अलावा कोई और खोले तो इसमें चेंजेस ना कर पाए, तो उसके लिए हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी सुरक्षित कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग लिखा है, हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कोई भी इसको मेरे अलावा कोई भी दूसरा इसको फॉर्मेटिंग या एडिटिंग इसमें ना कर सके। तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, इस पे क्लिक कर देंगे। अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कर देंगे। रीड ओनली बना देंगे। ये बहुत सारे ऑप्शन है कि आप किस चीज पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो हम सारा सिर्फ नो चेंजेस कर देंगे, रीड ओनली रहे। किसके लिए रहे तो हम यहाँ एवरीवन कर देंगे और यहाँ पे यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, हम यहाँ पे 1 2 3 4 पासवर्ड डाल दिया और कंफर्म पासवर्ड भी कर दिया 1 2 3 4 और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब जैसे ही मेरे अलावा कोई और आएगा और इसमें कोई एडिटिंग करना चाहे या कोई लिखना चाहे तो आप नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ भी कोई, जैसे मैं इसको कट, इसको डिलीट करना चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ तो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको वापस से प्रोटेक्शन हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे नीचे आऊंगा, स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करूंगा, ये पासवर्ड मांगेगा तभी हटेगा। तो मुझे 1 2 3 4 डालना है, ओके करना है और हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एडिटिंग होने लगी है। ये था हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। इसको अनटिक कर देंगे, हमारी प्रोटेक्शन हट जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत काम का ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने अगले टैब के बारे में जिसका नाम है व्यू टैब। व्यू में दोस्तों सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंट व्यू के ये 5 ऑप्शन कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से देख सकते हो। अभी ये प्रिंट लेआउट व्यू है, यानी इसी तरीके का हमारा प्रिंट निकलता है, उसी व्यू में हमारा दिख रहा है। अगर हम फुल स्क्रीन कर देंगे तो इस तरीके से फुल स्क्रीन व्यू पे आ जाता है। यहाँ से वापस निकलने के लिए हम क्लोज करते हैं, वापस आ जाते हैं। वेब लेआउट में ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आउटलाइन में ये इस तरीके का आ जाता है, इसमें बुलेट्स लग के आ जाते हैं। यहाँ से आउटलाइन को बंद कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है ड्राफ्ट का, तो ड्राफ्ट में इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो प्रिंट लेआउट ज्यादा हमेशा प्रेफर करते हैं यूज। अगला ऑप्शन है शो हाइड का। शो हाइड के ऑप्शन का मतलब होता है कि आप क्या देखना चाहते हो और क्या छुपाना चाहते हो। तो यहाँ पे ये 5-6 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप जिस पे टिक लगा होगा वो दिखेगा और टिक नहीं लगा होगा तो वो हाइड हो जाएगा। अभी रूलर पे टिक लगा है तो रूलर देखो मैं यहाँ पे भी दिख रही है और यहाँ पे भी दिख रही है। इसको मैं अनटिक कर दूंगा, देखो रूलर चली गई, और वापस से टिक कर दूंगा तो रूलर आ गई। इसी तरीके से ग्रिड लाइन से ग्रिड लाइंस पे टिक कर देंगे तो देखो हमारी फाइल में ग्रिड लाइंस ये बन के आ गई है ना। अगर हम अनटिक कर देंगे तो ग्रिड लाइंस हट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैप दिखाता अगर हमारे फाइल में बहुत सारे पेजेस होते। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो डॉक्यूमेंट मैप में इस तरीके से हर पेज का प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको सिंपल यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट मैप की जगह पे थंबनेल कर देना है और आपको सारे पेजेस, जिस पेज पे जाना चाहे वो यहाँ पे सारे दिखाई देंगे आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम कहाँ से लाए, थंबनेल से। यहाँ पे अनटिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों जूम का, तो यहाँ से आप जूम यहाँ से भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी जूम इन और जूम आउट यहाँ से भी कर सकते हो। वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट जूम जितना आप करना है उतना कर सकते हो, 200%, 100%, 75%, जैसा आपको करना है वहां पे आप कर सकते हो। और अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो आप वन पेज का प्रीव्यू आएगा, 2 पेज पे कर देंगे तो 2 पेज पे दिखेगा, पेज विड्थ के हिसाब से कर देंगे तो पूरे में पेज फिट होके। अगला ऑप्शन है दोस्तों न्यू विंडो। अगर हम चाहते हैं एमएस वर्ड की एक विंडो और खुल जाए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एक हमारे पास विंडो और खुल के आ गई है क्योंकि इसका नाम इसने 2 दे दिया, ठीक है ना। जबकि हमारी पुरानी विंडो ये थी जिसमें 1 लिख के आ रहा है। यहाँ पे अरेंज ऑल कर देंगे तो जितनी विंडो खुली है वो सारी अरेंज हो जाएंगी। देखो एक यहाँ पे ऊपर आ गया है और यहाँ पे एक नीचे आ गई है, 2 विंडो अलग अलग अरेंज हो गई हैं, ठीक है ना। इसी का एक बड़ा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं स्प्लिट विंडो। यहाँ पे स्प्लिट पे कर देंगे तो यहाँ पे स्प्लिट पे ये लाइन आ जाती है, ये अपने हिसाब से आप इस अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप टिक कर दोगे वहीं से इसके 2 टुकड़े हो जाए। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखो इतना हिस्सा ऊपर हो गया, इतना हिस्सा नीचे हो गया। आप जहाँ पे माउस ले जाके ड्रैग करेंगे ये उतना ही हिस्सा इसका ऊपर नीचे होगा। मैं ऊपर ले गया तो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर नीचे होगा, नीचे लाया तो नीचे वाला हिस्सा। इसको बोलते हैं हम स्प्लिट। हटाना है तो हम रिमूव स्प्लिट कर देंगे, हट जाए। अगला है स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब होता है आपके सामने 2 विंडो खुली है, आप जिस पे जाना चाहते हैं आप उस पे क्लिक करके दोनों विंडो में आगे पीछे साइक्लिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत मजेदार ऑप्शन है। अभी मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि आपको यहाँ पे कुछ कुछ अक्षर का, जहां जहां पे हेलो स्टूडेंट लिखा है या जहां पे एलपीयू यूनिवर्सिटी नोएडा लिखा है पूरे पेज में, वहां पे आपको अलग अलग जगहों पे आपको बोल्ड करना है, टैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, यहाँ का कलर आपको करना है ये वाला, और फॉन्ट का स्टाइल आपको ये अल्गेरियन करना है और साइज थोड़ा सा बढ़ा देना।
इतना आपको करना है अलग अलग अक्षरों पे। तो आप ये फॉर्मेटिंग बार बार करेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। चलिए इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है जो हम मैक्रो में यूज करते हैं। अब मैक्रो पर आएंगे और हम यहाँ पे करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये विंडो खुल के आ जाती है। यहाँ पे हम कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने दूसरी विंडो खुल गई। यहाँ पे लिखा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, एक हम शॉर्टकट की बना देंगे जो कंप्यूटर में पहले से ना बनी हो। तो मैंने एक शॉर्टकट की बना दी अल्ट एम बना दी, ठीक है, और इसको कर दिया असाइन, असाइन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिया इसको क्लोज। और देखिए हमारा माउस के नीचे कैसेट बन के आ गई, यानी हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया है। अब रिकॉर्ड होने से पहले हम अपने कंटेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये एलपीयू यहां से लेके यहां तक एलपीयू सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो हमारी रिकॉर्डिंग पे चल रही है, ठीक है। तो मैं आया यहाँ पे, पहले हम इसका फॉन्ट बदल लेते हैं, हम अल्गेरियन फॉन्ट करते हैं, साइज इसका कर देते हैं 20, कलर कर देते हैं इसका थोड़ा रेडिश, अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और इसको कर देते हैं अपर केस में, ठीक है। मैंने इतनी फॉर्मेटिंग कर ली, सारी रिकॉर्डिंग चल रही है। माउस पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे माउस के नीचे एक रिकॉर्डिंग चल रही है। वापस आते हैं अपने व्यू में, मैक्रो पर आते हैं और यहाँ कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब आपको वो शॉर्टकट की याद रखनी है, अल्ट एम थी। अब आप जब भी अपना कंटेंट सिलेक्ट करने के बाद अल्ट के साथ एम प्रेस करेंगे, वही सारी फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएगी। देख रहे हैं, मैं कहीं भी अपने, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये लखनऊ पे अल्ट एम करता हूँ तो वही फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हो जाएगी। दिस इज द यूज ऑफ मैक्रो। आपको व्यू मैक्रो पे जाना है, देख रहे हैं हमारा मैक्रो यहाँ पे बना हुआ है। बस ये इसी फाइल पे काम करेगा। जब आपका काम हो जाए तो ध्यान ये रखना कि इस मैक्रो को डिलीट जरूर कर देना है, क्योंकि नहीं तो दूसरे लोग को ये काम करेंगे तो वो डिस्टरबेंस होता है। अपना काम हो जाने के बाद हम मैक्रो को डिलीट कर देंगे। कहाँ से डिलीट करना है, आप मैक्रो पर आओगे, व्यू मैक्रो पर करोगे, मैक्रो को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से डिलीट मैक्रो कर देंगे। अब हमारी शॉर्टकट की काम नहीं करेगी। अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, अल्ट एम दबाऊंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे व्यू टैब के सारे ऑप्शन। हम रिव्यू और व्यू टैब आपको बता चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से हमारे ट्यूटोरियल के सारे वीडियो समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।